Hello friends, I am Kavita Salunkhe and welcome to my channel Kavita Salunkhe Easy Math. So students, today we are going to solve question number 3 to question number 6 in this video, okay, from exercise 8.3 comparing quantities lesson of class 7. So already we solved question first to third question in my previous video. अगर आपने वो नहीं देखा है then please watch that video. Description box में मैंने वो link भेजी है आपको. एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मतलब आपको वैसे भी जो भी वीडियो है वो उसकी लिंक आएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन of exercise 8.3. So what is the third question? See, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. So find the percentage decrease. We have to find the percentage decrease. मतलब decrease percentage जो है वो find करना है. So उसके लिए see first हमें क्या find करना है? Listen students, whatever how much decrease that also we should know. ओके सो सी फर्स्ट इनिशियल जो आपकी वो थी पॉपुलेशन. ओके इनिशियल पॉपुलेशन थी वो पहले हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है आपका कि इनिशियल वॉट एवर पॉपुलेशन इज देयर और इनिशियल अमाउंट इज देयर. ओके अपॉन वी आर राइटिंग द total amount, okay, and then multiplying 100. So first we will what we will do, see the population decreased from 25,000 to 24,500. मतलब फर्स्ट वो पॉपुलेशन कितनी थी 25,000. सो इनिशियल पॉपुलेशन आपकी थी, ओके, इनिशियल पॉपुलेशन इज 25,000. ओके नाउ सी चेंज पॉपुलेशन वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट चेंज पॉपुलेशन. ओके कितना चेंज हुआ है उसमें वो फाइंड करेंगे पहले. ओके चेंज पॉपुलेशन मतलब वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज दैट. ओके ऑलरेडी दे गिव डिक्रीज सो वी नो दैट डिक्रीज. ओके सो चेंज पॉपुलेशन इज व्हाट नाउ, सी 25,000 माइनस 24,500. मतलब 25,000 से वो 24,500 हुआ है. तो कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, सी कितना डिक्रीज हुआ है. इट इज सी हियर इट विल बी 500. ओके मतलब 25,000 से 24,500 तक वो डिक्रीज हुआ है. मतलब 500 पीपल. ओके पॉपुलेशन. सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, सी यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज is equal to, now see formula is what, now change amount upon we are writing that initial amount, but यहाँ पे amount नहीं है, यहाँ पे population है. So we will write here change population. Okay, change population upon that initial population. Okay, initial population multiply 100 क्योंकि हमें percentage find करना है, then we have to multiply 200. Now change population is what, why we are writing there initial population, क्योंकि उसमें चेंज हुआ है. ओके इनिशियल जो पॉपुलेशन थी आपकी, मतलब जो पहले पॉपुलेशन थी फर्स्ट पॉपुलेशन, उसमें चेंज हुआ है. सो वी आर राइटिंग हियर इनिशियल पॉपुलेशन. ओके नो नीड टू राइट दैट 24,500. जो चेंज हुआ है वो नहीं फाइंड लिखेंगे. सो चेंज पॉपुलेशन इज व्हाट 500 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इज व्हाट 25,000 and multiply this 100 for percentage. Okay, we are finding percentage, so we are multiplying with 100. So this 0 will cancel and this 0 and this 0 also it will cancel. So what, see 25 and 50 remain. It means we can divide like that. See 50 here upside 50 and 25 here I will write, means you will understand. Okay, so 25 1s are 25 and 25 2s are 50. It means 2%. Okay, कितना चेंज हुआ है यहाँ पे पॉपुलेशन जो हुआ है वो डिक्रीज हुआ है और कितने परसेंट हुआ है 2%. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड परसेंटेज डिक्रीज. क्या किया हमने पहले, जो भी इनिशियल पॉपुलेशन था उसमें कितना चेंज हुआ है वो हमें लिखना है पहले. नाउ 500 चेंज इज देयर, सो दिस परसेंटेज डिक्रीज फॉर्मूला इज व्हाट नाउ, चेंज पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100. मतलब यहाँ पे ये वर्ड आपका जो है वो चेंज होगा. अगर वहां पे कोई अमाउंट होती तो आप लिखते चेंज अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट. ओके सो उस पे वो डिपेंड करता है जो भी एग्जांपल है उस पे. सो यहाँ पे पॉपुलेशन है, सो आई रोट पॉपुलेशन. ओके एंड देन बाय वी विल गेट द 2%. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड नॉट फोर्थ एग्जाम्पल. सो व्हाट इज आवर फोर्थ एग्जाम्पल, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000. Next year the price went up to 3,70,000. So what is the percentage of price increase?
यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, ओके, सो दैट इंक्रीज परसेंटेज वी हैव टू फाइंड. सो हाउ यू विल फाइंड, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम हाउ वी सॉल्व द प्रीवियस एग्जाम्पल सेम, लेकिन वहां पे डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज है. सो फर्स्ट क्या है, लिसन, इनिशियल प्राइस मतलब उसने जब वो कार ली थी तब प्राइस क्या थी, 3,50,000. ओके सॉरी 3,50,000. सो इनिशियल प्राइस इज व्हाट, इनिशियल प्राइस इज 3,50,000. ओके, इनिशियल प्राइस इज 3,50,000. और चेंज प्राइस, हमें चेंज प्राइस मतलब कितना चेंज हुआ है, ओके, मतलब जब उसने ली थी और फिर नेक्स्ट ईयर, ओके, उस दौरान कितना चेंज हुआ है, दैट वी हैव टू राइट. ओके, इन दिस टाइम वॉट एवर इन दैट टाइम पीरियड वॉट एवर चेंजेस आर देयर, दैट वी हैव टू राइट. सो चेंज प्राइस इज व्हाट, सी चेंज प्राइस वी विल फाइंड लाइक दैट, 3,70,000 minus 3,50,000. So you will get 20,000. Okay, 20,000 प्राइस चेंज. ओके, मतलब वहां पे 3,50,000 था और नेक्स्ट ईयर इट बिकम 3,70,000, मतलब 20,000 जो है वो बढ़ गई है प्राइस. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज. ओके, प्राइस इंक्रीज. ओके, सो हाउ यू विल फाइंड परसेंटेज इंक्रीज. सो इंक्रीज परसेंटेज हाउ यू विल फाइंड, increase percentage is equal to change percentage. Okay, change price we can write change price here. Now see student, in last example we wrote change population, here we will write change amount or change price. Okay, so change price is depend on that example only, change price and initial price, क्योंकि initial price में change हुआ है, so initial price we are writing into 100. So change price कितनी है, 20,000 अपॉन इनिशियल प्राइस क्या है आपकी 3,50,000 multiply 100. So we will cut this 0, this also, this 2 0 we will cut, then we will get, see here, 200 upon 35. So see this by 35 we can't divide this 200. Okay, so first let's convert into simplest form. So we both number we can divide by 5. Okay, आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए. फर्स्ट ओनली आई टोल्ड यू डिविजिबिलिटी रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आपको पता चलता है कि कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज आपको फिर 2 से 3 से वो फिर से नंबर जो टेबल है वो फिर बाहर ये करना पड़ता है. ओके, उससे डिवाइड करना पड़ता है. सो बेटर learn the divisibility rule, you will easily divide this. So by 2 we will, sorry, by 5 we will divide. So 5 4s are 20 and 5 7s are 35. We will get this one. Now see, by 7 we will divide. So what you will get, so directly in the form of this we can write in the form of decimal also or in the form of mixed fraction also. Okay, because it is not divisible. And how you are converting mixed fraction, students, see, otherwise best way we will convert into in decimal form. Okay, so see, 7 4s are 28, 7 5s are 35. We will write 7 5s are 35. So 5 remain, so point we will take, again 5 remains, so 7 7s are 49, again 1 remain, so 1, 7 is 7. It means what, it is coming nearby 5.71%. मतलब see, it is not completely divisible, so after point only up to 2 decimal we will divide this. So see students, increase percentage is what, 5.71. Okay students, understand this example. Whenever if it is not divisible, then you can write in decimal also, or you can write in mixed fraction also. How you will write in mixed fraction, everyone knows that. If see this fraction how you are converting into mixed fraction, अगर हमने 7 से divide किया है, then see 7 4s are 28, 7 5s are 35, so 5 is remainder. So how we are writing into mixed fraction, see 7 डिनोमिनेटर वी आर राइटिंग एज इट, जो क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और जो रिमाइंडर है वो दिस. सो योर आंसर विल बी 5, ओके, होल 5/7%. अगर आप वैसे भी लिख सकते हो या like this also. Okay, it's depend on you. You can write like this also. In your textbook maybe they given this answer, so you can follow this also. Okay students, so let's move towards our fifth example. See, fifth example is, I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at profit of 20%. So how much money I get for it? तो स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी दे गेव. ओके, उन्होंने प्रॉफिट परसेंट पहले ही दिया है. हमें क्या करना है, वो कितने का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, दैट वी हैव टू राइट. मतलब सेलिंग प्राइस वी हैव टू राइट. सी,
Students, always they are not giving you that cost price and selling price and you have to find that profit percent and loss percent. Okay, कभी कभी वो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट भी दे सकते हैं और उससे आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी पड़ती है. देन सी स्टूडेंट्स, व्हाट दे गिवन हियर, पहले जो भी दिया है वो हम लिख लेंगे. ओके, so it is better for your solving. Now see what they gave first, whatever given is there I will write here, miss you will understand. Now see what they given, cost price. Okay, here I buy a TV for rupees 10,000. buy मतलब cost price. Okay, so cost price is what, rupees 10,000. now profit percent दिया है उन्होंने, profit percent is what, 20%. तो हमें क्या सी है, प्रॉफिट परसेंट दे गिवन, इसका मतलब वी कैन टेल दैट प्रॉफिट हुआ है इसको. तो क्या हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है पहले कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. व्हाई, बिकॉज व्हाट दे आस्क हाउ मच मनी आई गेट फॉर इट. ओके, मतलब कितने पैसे उसको मिलेंगे. यस नो, इफ यू सेल दैट टीवी ओके एट द प्रॉफिट ऑफ दैट 20%, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे प्रॉफिट के. सो हाउ यू विल फाइंड, सी फर्स्ट उसके लिए हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको. सो हाउ वी विल फाइंड प्रॉफिट. सी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट दिया है, जो भी ये प्रॉफिट परसेंट है 20%, वो 10,000 पर उसको मिला है. यस नो, मतलब 10,000 उसके कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट होता है. ओके, मतलब उन्होंने 10,000 को वो टीवी लिया है और उस पे मतलब वो इनिशियल जो अमाउंट है उस पे आपको 20% प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो दिस प्रॉफिट परसेंट दे गिवन ऑफ, सी दिस 20% प्रॉफिट ऑफ द 10,000. यस नो, 10,000 पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है. सो हाउ यू विल फाइंड दिस, हाउ मच रुपीज वी हैव टू फाइंड. ओके, मतलब टोटल रुपीज वी हैव टू फाइंड. सो 20% मतलब हम लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई, टोल्ड यू ऑफिस मल्टीप्लाई यू हैव टू डू एंड 10,000. So this 0 0 will cut, 0 0. So see 20 into 100, what you will get this 2,000. मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है. सी स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ है उसको रुपीज 2,000 का. ओके, हाउ आई फाउंड दिस, सी 2,000, जो भी 20% प्रॉफिट है वो उसको किस पे हुआ है, जब भी हम कोई चीज लेते हैं. ओके, और अगर हमें प्रॉफिट होता है इसका मतलब वो चीज जो जिस प्राइस को हम लेते हैं उस प्राइस पर प्रॉफिट होता है. ओके, सो 20% प्रॉफिट इज ऑन दिस 10,000. सो हमने फाइंड किया टोटल रुपीज, मतलब उसको 2,000 ज्यादा मिले. ओके, सेल कॉस्ट प्राइस से. सो हाउ यू विल फाइंड नाउ, see how we will find now selling price, we have to find here selling price also. Okay, तो उसने सेल कितने को किया है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने को किया है सेलिंग. सो यू विल गेट दैट हाउ मच मनी ही विल गेट. सो सेलिंग प्राइस द, सी फॉर्मूला यू नो दैट सेलिंग प्राइस अगर हमें फाइंड करना है देन वी कैन राइट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. व्हाई, बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है. सी स्टूडेंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. Okay, now we have to find this selling price. So we will write this. C. अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये इधर जाएगा, ये माइनस में होता है. सो प्रॉफिट प्लस ये सीपी यहाँ पे आएगा. सो यू विल गेट सेलिंग प्राइस फॉर्मूला. ओके, आपको फॉर्मूला भी बाय हार्ट होनी चाहिए. सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट प्लस सीपी. सो सीपी मीन्स व्हाट, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 10,000, मतलब उसने ली थी वो टीवी 10,000 को, प्लस उसको 2,000 एक्स्ट्रा मिले उस पे. सो उसको कितने मिलेंगे टोटल ही विल गेट 12,000 रुपीज 12,000. ओके स्टूडेंट, अगर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब उसने टीवी ली है 10,000 को और वो बेची है या सेल की है 12,000 को. ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट, मीन्स हाउ मच मनी ही विल गेट, हाउ मच मनी 12,000 rupees. Okay, understand student how to solve this question. See student, these questions also depend on profit and loss only. उसके लिए आपको प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले भी लर्न चाहिए और एग्जाम्पल देख के आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. देन ओनली यू कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. व्हाई, बिकॉज सी अगर सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है देन इट इज प्रॉफिट, एंड अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो वहां पे लॉस होता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो आ जाएंगे. इन दिस वीडियो ऑलरेडी वी लर्न क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो. और अगर फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन अगर आपने वो देखे नहीं है देन प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑलरेडी आई गेव द लिंक ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय.